महर्षि रमन से बातचीत। बम्बई के एक इंजीनियर श्री ए बोस ने जिज्ञासा की, क्या महर्षि को हम पर करुणा आती है एवं हम पर अनुग्रह करते हैं? महर्षि, तुम गले तक जल में डूबे हुए हो, फिर भी जल के लिए व्याकुल हो। यह कहना ऐसा है जैसे कि जल में गले तक रहने वाले व्यक्ति को प्यास लगे, अथवा जल में मीन को प्यास लगे, अथवा स्वयं जल को ही प्यास लगे। व्यक्ति मन का नाश कैसे करे? महर्षि, पहले यह देखो, मन है भी जिसे तुम मन कहते हो वह तो भ्रांति है। यह अहम भाव से उदय होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों के बिना तुम्हें देह तथा मन का भान नहीं होगा। तथापि इन इंद्रियों के अभाव में भी तुम्हारा अस्तित्व संभव है। ऐसी अवस्था में तुम या तो सुषुप्त होते हो अथवा केवल अपनी आत्मा का ही भान रहता है। आत्म जागृति सदैव है। जैसा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वैसे रहो, फिर यह प्रश्न नहीं उठेगा। भक्त, क्या देह का भान साक्षात्कार में बाधा है? महर्षि, हम सदैव ही देह तथा मन से परे हैं, पर यदि तुम देह को आत्मा मानते हो तो निश्चय ही यह उसमें बाधा है। भक्त, क्या देह तथा मन का आत्मा के लिए कुछ उपयोग है? महर्षि, हाँ, जहाँ तक आत्म साक्षात्कार में सहायक हो। आज महर्षि शिव पुराण पढ़ते रहे। वे कहते हैं, शिव के निर्गुण तथा सगुण रूप क्रमशः निराकार तथा लिंगाकार हैं। लिंग मूल अरुणाचल के रूप में प्रकट हुआ, जो आज भी यथावत है। यह प्रकाट्य जब चंद्रमा आद्रत नक्षत्र में था, दिगंबर के माह में, तब हुआ। तथापि आराधना सर्वप्रथम शिवरात्रि को हुई, जो पर्व आज भी पवित्र माना जाता है। नाद क्षेत्र में प्रणव ओम निर्गुण रूप को व्यक्त करता है तथा पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय सगुण रूप को। महर्षि ने पार्वती द्वारा राम की परीक्षा के प्रसंग का पुनः वर्णन किया। कथा इस प्रकार है। राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। राम शोक संतप्त थे। संयोगवश शिव तथा पार्वती समीप से निकले। शिव ने राम को प्रणाम किया तथा आगे बढ़ गए। पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव से जिज्ञासा की कि जगत के स्वामी तथा सबके द्वारा पूजनीय होकर भी आप एक सामान्य मनुष्य राम के समक्ष प्रणाम करने के लिए क्यों नतमस्तक हुए हो, जो एक असहाय की भांति पत्नी वियोग में दुखी होकर भटक रहे थे। तब शिव ने कहा, राम केवल वैसा आचरण करके दिखा रहे हैं जैसे इस परिस्थिति में एक साधारण मनुष्य करेगा। वे निश्चय ही विष्णु के अवतार हैं, अतः नमन के पात्र हैं। यदि तुम चाहो तो उनकी परीक्षा कर लो। पार्वती ने इस विषय पर विचार कर सीता का रूप धारण कर लिया तथा वियोग संतप्त राम जब सीता का नाम पुकार रहे थे तो उनके सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने पार्वती की ओर देखकर, जो सीता का वेश धारण किए हुए थी, मुस्कुराकर पूछा, सीता, तुम यहाँ कैसे? शंभु कहाँ है? तुमने सीता का वेश क्यों धारण किया? पार्वती लज्जा गई तथा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे उनकी परीक्षा करने आई तथा यह भी पूछा कि शिव ने उन्हें क्यों प्रणाम किया। राम ने उत्तर दिया, हम सब शिव के स्वरूप हैं। उनके समक्ष हम उनकी पूजा करते हैं तथा परोक्ष में उनका नाम स्मरण। एक पुराने आश्रमवादी शिष्य रामकृष्ण स्वामी ने पंच श्लोकी में से एक श्लोक तवैया अरुणाचल सर्वम का अर्थ पूछा। महर्षि ने विस्तार से स्पष्ट किया कि जगत पर्दे पर बने एक चित्र के समान है। पर्दा लाल पहाड़ अरुणाचल है, जो उदय तथा अस्त होता है। वह उससे बना है, वह उदय होता है। विश्व की अंतिमता भगवान अरुणाचल है। उसका तथा दृष्टा आत्मा का ध्यान करते समय चित्त में मैं की तरंग दिखती है,
जिसमें सब समा जाते हैं। मैं के स्रोत का अनुसंधान करने से केवल शुद्ध मैं ही अवशिष्ट रहता है, जो अनिर्वचनीय है। साक्षात्कार का स्थान अपने अंदर है तथा साधक इसे अपने से बाहर पदार्थ के रूप में नहीं पा सकता। वह स्थान आनंद है तथा वही सर्व प्राणियों का आंतरिक है, अतः इसे हृदय कहते हैं। वर्तमान जीवन का एकमात्र उपयुक्त उद्देश्य अंतर्मुख हो इसे साक्षात्कार करना है और कुछ भी करना नहीं है। भक्त संस्कारों को कैसे निर्मूल करें? महर्षि, साक्षात्कार में तुम उस अवस्था में होते हो। भक्त, क्या इसका आशय यह है कि आत्म भाव में दृढ़तापूर्वक रहने से संस्कार उदय होते हैं और भस्म हो जाएंगे? महर्षि, यदि तुम केवल अपने शुद्ध स्वरूप में रहो तो वे स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री बीसी दास ने प्रश्न किया, मन के संयम से ध्यान संभव है तथा केवल ध्यान से ही मन का संयम हो सकता है, क्या यह एक दुष्चक्र नहीं है? महर्षि, निश्चय ही वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, वे साथ ही रहते हैं। अभ्यास तथा वैराग्य से कर्म से फल प्राप्त होता है। वैराग्य के अभ्यास से मन को बाहर भटकाने से रोका जा सकता है। अभ्यास से उसे अंतर्मुख करते हैं। संयम तथा ध्यान में संघर्ष होता है, यह निरंतर अंदर चलता रहता है। अंततः ध्यान की विजय होती है। भक्त प्रारंभ कैसे करें? उसके लिए आपका अनुग्रह आवश्यक है। महर्षि, अनुग्रह सदैव ही है। महर्षि ने उद्वत किया कि वैराग्य की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार तथा आत्मा में संस्थिति गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास एक दृढ़ सांड को स्वादिष्ट चारे से लुभाकर निज ठाव में रोके रखने, भटकने से बचाने जैसा प्रशिक्षण है। तत्पश्चात महर्षि ने तिरुवाचकम में से एक छंद पढ़ा जो मन को संबोधित है। हे गुंजन करने वाली मधुमक्खी मन, तुम असंख्य पुष्पों से नन्हे बिंदु एकत्रित करने का कष्ट क्यों करती हो? उस एक के स्मरण, दर्शन, चर्चा मात्र से सारे मधुकोश का भंडार ही उपलब्ध हो जाएगा। उसके अंदर प्रवेश करो और उसका हुंकार करो। भक्त, क्या ध्यान के समय मन के आकार तथा उसके साथ ही परमात्मा के नाम का स्मरण व जप भी हो सकता है? महर्षि, ध्यान के अतिरिक्त और कौन सी मानसिक कल्पना है? भक्त, क्या रूप के साथ साथ मंत्रों का जप अथवा दैवी गुणों का स्मरण भी आवश्यक है? महर्षि, यदि जप की प्रबल प्रवृत्ति है तो वाचिक जप मानसिक बन जाता है और जो ध्यान के समान ही है। श्री बोस, रूप का अर्थ द्वैत हुआ, क्या यह उपयुक्त है? महर्षि, जो इस प्रकार के प्रश्न करता है उसे खोज का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर है, उसके लिए आकार उपयुक्त नहीं है। भक्त, मेरे ध्यान के बीच में शून्य की अनुभूति होती है, मुझे कोई आकार नहीं दिखता। महर्षि, हाँ, नहीं होता। भक्त, शून्य क्या है? महर्षि, शून्य कौन देखता है? तुम ही वहाँ हो। जागरूकता शून्य को अनुभव करती है। भक्त, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे और अधिक गहराई में जाना चाहिए? महर्षि, हाँ, किसी क्षण तुम नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। एक यात्री डॉक्टर पोपटलाल लोहारा के उपदेश सार तथा अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं तथा उनके अनुसार वे लगभग 1500 साधु संत तथा योगियों के दर्शन कर चुके हैं। त्र्यंबक में एक साधु ने उनसे कहा कि उसे अभी ऋण चुकाना है, ऋण से मुक्त होने पर उसे साक्षात्कार होगा। उनके अनुमान से उनके पुत्र का विवाह ही एकमात्र ऋण था। उसके हो जाने के वह कर्जन्य ऋण से मुक्त हुए अनुभव करते हैं। अतः वे मानसिक अशांति से मुक्त हेतु महर्षि से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जो कि ऋण न होने पर भी बनी हुई है।
महर्षि, तुम उपदेश सार का कौन सा संस्करण पढ़ रहे हो? भक्त, संस्कृत संस्करण। महर्षि, उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भक्त, मेरा मन किसी भी प्रयास में स्थिर नहीं होता। मैं 1918 से प्रयास कर रहा हूँ। महर्षि ने उपदेश सार से उद्धत किया, मन का हृदय में विलीन होना ही पुण्यशील कर्म है, भक्ति है, योग है तथा ज्ञान है। संक्षेप में यही पूर्ण सत्य है। भक्त, मेरी आनंद की खोज को इससे संतोष नहीं होता। मैं अपने मन को स्थिर रखने में असमर्थ हूँ। महर्षि ने पुनः उसी पुस्तक से उद्धत किया, मन क्या है? इसकी निरंतर खोज मन को विलीन कर देती है। यही सीधा मार्ग है। भक्त, तब मन की खोज कैसे करें? महर्षि, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पों का मूल अहम भाव में है। उन्होंने उद्धत किया, जो अहम भाव के मूल को शोध करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक शोध है। तब सत्य मैं स्वयं प्रदोप्त हो उठता है।